अगर 4 बार आप मास्टरबेशन करते हैं महीने में तो नॉर्मल चीज है वो, क्योंकि नहीं करोगे तो भी वो नाइटफॉल के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये नेचुरल सी चीज है। अब कहेंगे जी शादीशुदा को क्यों नहीं होता? क्योंकि दोस्तों आज एक ऐसी टैबलेट बताने वाला हूं कि जो आपके स्वप्न दोष यानी नाइटफॉल की समस्या को ठीक कर देगा, वीर्य के पतलेपन की समस्या को ठीक कर देगा। मेन जड़ ही है वीर्य का पतलापन होना। टाइमिंग आपकी कम है, जल्दी से इजैकुलेट हो गए, वीर्य पतला है तभी तो आप हो गए ना। अगर वीर्य में गाढ़ापन होता, टाइटपन होता तो वो वीर्य जल्दी से ना निकलता। तो ये कंडीशन होने पे क्या होता है, आपके अंदर वीकनेस आ जाती है, बहुत ही अजीब सा आपका एहसास होता है, आंखें धसी धसी हो जाएंगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, काम में मन नहीं लगेगा, थकावट सुस्ती आलस बना रहेगा, हाथ पैर जोड़ों में दर्द रहेगा और ये चीजें बढ़ते बढ़ते आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें देनी शुरू कर देती है। नाइटफॉल नॉर्मल भी होता है, देखिए महीने में 3-4 बार अगर आपको हो जाता है तो ये नॉर्मल है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। लेकिन वो महीने में 10 बार हो गया, वो आपको दिक्कत देने वाली चीज है। आप मास्टरबेशन करते हैं, स्मैथून करते हैं ज्यादा, एक महीने में 10 बार से ज्यादा, दिक्कत वाली बात। अगर 4 बार आप मास्टरबेशन करते हैं महीने में तो नॉर्मल चीज है वो, क्योंकि नहीं करोगे तो भी वो नाइटफॉल के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये नेचुरल सी चीज है। अब कहेंगे जी शादीशुदा को क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपने पार्टनर के साथ सेक्स परफॉर्म करते हैं तो उनको कभी भी नाइटफॉल की समस्या नहीं होती। आप नोट कर लेना, जो शादीशुदा है 90% लोगों को नहीं होते, 10% को हो सकती है जिनको समस्या है। ये मत कहना जी उनको तो होती है, आपको कुछ पता नहीं है, हो जाती है 10% को कोई समस्या ज्यादा ही है, बट 90% को नहीं होती। ये कुंवारे लड़कों को ज्यादा परेशान करती है। तो जल्दी से वीडियो में जान लेते हैं कि क्या क्या समस्या आपको इसके साथ हो सकती है। तो दोस्तों इसमें आपको शरीर में वीर्य की कमी हो जाएगी, नेचुरल सी चीज है, वीर्य निकलता रहेगा तो कमी होगी। पुरुष बांझपन की समस्या हो जाएगी, यानी कि आप पिता बनने का सुख नहीं देख पाते हैं, आपके शुक्राणु बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी, आलस रहेगा और यौन शक्ति की आपके अंदर कमी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं, चलिए डरा नहीं रहा हूं, अब इसका सॉल्यूशन भी मैं लेकर के आया हूं, सॉल्यूशन भी मैं आपको बताता हूं। तो इसमें जो इस्तेमाल आपको करनी है टैबलेट, उसका नाम है फर्टिश्योर एम टैबलेट। एक फर्टिश्योर एफ टैबलेट भी आती है फीमेल के लिए, ये है एम टैबलेट यानी मेल के लिए। तो फर्टिश्योर एम टैबलेट, बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। तो इसके अंदर एल कार्निटाइन, कोएंजाइम Q10, जिंक, लाइकोपिन और एस्ट्राजेनेथिन जैसी चीजें पड़ी हुई है जो कि आपकी यौन शक्ति को बढ़ाने का काम करती है, वीर्य को बांधने का काम करती है। बात करते हैं इसकी कंपनी की, तो उसको बनाने वाली कंपनी है सन फार्मास्यूटिकल। इसकी कीमत है 398 यानी 398 रुपए की 10 गोलियां। अब 39-40 रुपए की एक गोली पड़ रही है, आप सोचोगे जी बड़ी महंगी है। तो देखो, जब आप किसी सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाते हो ना, किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो, एमबीबीएस महंगा डॉक्टर होगा, वो ना आपकी कंडीशन देख लेगा और वो आपको इतना डरा देगा, भाई अब बच्चा नहीं पैदा कर पाओगे, आप बांझपन हो चुका है आपको, आपकी बिल्कुल जिंदगी खराब हो गई। वो ऐसा डरा देगा कि आप कहोगे जी भैया मेरे 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, मैं ठीक कर दो। तो 40 रुपए की गोली अगर सुबह शाम आप खा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता उससे सस्ता कुछ आपको पड़ेगा। 5,000 10,000 से तो फिर भी सस्ता ही पड़ेगा। और रिजल्ट कह के दूंगा, 50 तरह की दवाई नहीं खानी आपको, केवल एक सुबह एक शाम गोली खानी है, कुछ अलग से नहीं करना आपको इसके अलावा। तो बात कर लेते हैं इसके उपयोग क्या क्या है। तो दोस्तों इसके उपयोग की बात करते हैं, तो इसे हम, अगर आपको स्वप्न दोष की समस्या, जैसे कि मैंने बताया नाइटफॉल की समस्या है, तो उसमें जो कमजोरी आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं टैबलेट। पुरुष बांझपन की समस्या यानी मेल इनफर्टिलिटी की समस्या है, वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। शुक्राणु बढ़ाने के लिए यानी कि स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। वीर्य को गाढ़ा करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है, वो शुरू से ही लेकर के मैं बताता चला आ रहा हूं आपको। शुक्राणु की गतिशीलता को, मोटिलिटी को बढ़ाने का ये काम करता है। जो शुक्राणु अगर मोटाइल होंगे तभी तो वो आगे बढ़ेंगे, अगर वो मरे हुए से पड़े रहेंगे तो वो अंदर जाकर के महिला के गर्भाशय में जाकर के क्या बच्चा बनाएंगे, तो वो दिक्कत बन जाएगी। यौन शक्ति को आपको बढ़ाता है, थकावट, थकान, कमजोरी, आलस को ये ठीक करता है, तो काफी अच्छा इसका रिजल्ट होता है। बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये एडल्ट डोज की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर एडल्ट को ही देनी होती है, हमें 15-16 साल के बच्चों को देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं बनती है। किसी रेयर केस में दे सकते हैं, कोई ज्यादा ही शुरू में ही गलत संगत में पड़ गया तो वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी एडल्ट के लिए बात करते हैं तो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को हमें से लेनी होती है। सुबह नाश्ते के बाद या खाने के बाद ले लें, शाम को भी खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं, सादे पानी से ले सकते हैं, दूध से ले सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, जैसे भी आप इसको लेना चाहते हैं। बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो देखिए मेजर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, माइनर साइड इफेक्ट होते हैं, टेम्पोररी होती है, जो जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। जितनी जल्दी वो सर्दी खाते हैं उतनी जल्दी वो खत्म भी हो जाते हैं। पहला है जैसे कि नोजिया आपको हो गया, वोमिटिंग आपको हो गई, उल्टी से गमन आपको हो गया, डायरिया यानी दस्त हो गया, हेडेक यानी सर का दर्द आपको होता है, भूख कम लगती है आपको, इसमें सीने में जलन महसूस कर सकते हैं, लीवर एंजाइम का बढ़ना आप इसमें देख सकते हैं, फोटो सेंसिटिविटी की समस्या हो सकती है। और जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपके साथ हों, ये सारी चीजें आपकी ही लिए नहीं बता रहा हूं मैं, अलग अलग लोगों पे अलग अलग दुष्परिणाम हो सकते हैं, लेकिन किसी को हो सकते किसी को नहीं भी, और किसी को अगर होते भी हैं तो थोड़े समय के लिए होंगे। मान लिया आपने टैबलेट ली, थोड़ी सी देर आपको
जलन सी हुई सीने में वो फिर ठीक हो गई। वो 1-2 दिन हो सकता है, फिर वो आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे। लेकिन लगातार अगर कोई दिक्कत कर रही है तो फिर आप इस टैबलेट को आगे फर्दर यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर से पूछे कि क्या मैं इसमें बदलाव कर सकता हूं, क्या इसकी डोज कम कर सकता हूं, कैसे इसको इस्तेमाल करना होता है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई संबंधित इससे क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप हर बार यही पूछते हैं कि भाई कब तक मैं इसको लेना मुझे चाहिए। कम से कम इसका 1 महीने प्रयोग करें और फिर आप अपनी कंडीशन देखें। अगर आपको आराम लग रहा है कि हाँ वीर्यपात नहीं हो रहा है, वीर्य नहीं निकल रहा है, तो फिर आप उसको जैसे सुबह शाम लेते हैं। फिर खत्म करने का एक तरीका होता है, एकदम से मत छोड़ें गोली को। ये नहीं कि आपने एकदम से गोली छोड़ दी। आप क्या करें, एक एक गोली जैसे आप सुबह शाम ले रहे थे उसमें आप फिर 1 दिन में 1 गोली लेना शुरू करें, फिर 2 दिन में 1 गोली लेना शुरू करें, फिर वो बंद कर दें। आप ऐसे बंद करने का एक तरीका होता है, एकदम से नहीं करना। ब्रेक एकदम से लगाओगे एक्सीडेंट हो जाएगा भाई। तो वो बात नहीं कि डिस्क ब्रेक लगा दी, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है उस चीज में भी। तो एकदम से आपको नहीं रोकना, धीरे धीरे आप उसको स्किप कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।